हेलो फ्रेंड्स। देखिए अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड की अर्हता के धारी हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे होने वाली है। देखिए, जब से नई शिक्षा नीति 2020 से इम्प्लीमेंट हुई है, कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है बीएड के जो डिग्री धारक हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी यहाँ पे अपडेट है। देखिए, भारत में अगर हम बात करें तो सरकारी तरफ से जो सरकारी विद्यालय हैं उसको सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, संचालित किया जाता है, और जो राज्य वाले हैं उसको राज्य सरकार के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है तहत प्राइमरी से लेकर जो हाई सेकेंडरी स्कूल तक शिक्षा भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में जो बदलाव है वो काफ़ी बड़ा देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब जो आप बीएड 2 साल का करते थे उसे अब वो चीज़ तो अभी तक जिन्होंने किया उनके लिए ठीक है, लेकिन आने वाले समय में जो है इसी सत्र से कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी कि आपके 2 ईयर बीएड जो है अब एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। क्या जानकारी है वो सारी चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए भारत में जो शिक्षक बनने की यहाँ पे न्यूनतम योग्यता है उसको लेके यहाँ पे काफ़ी बड़ी खबर है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई जो यहाँ पे है, इसके द्वारा जो है जो इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर योगेश सिंह, इनकी तरफ से जो है यहाँ पे नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के तहत 4 वर्षीय बीए प्रोग्राम मीन्स बीएड प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। मतलब कहने का ये है कि जब आप बीएड करते थे 2 साल का होता था, उसके पहले आप 3 साल का स्नातक करते थे, टोटल 5 साल होता था। तो कोई भी कोर्स अगर कम समय में किया जा रहा है तो उसको इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं। तो ये जो 4 वर्षीय बीएड है ये इंटीग्रेटेड कोर्स एक्चुअल में होने वाला है। तो अब यही जो है यहाँ पे अर्हता मानी जाएगी जब आप आगे टीचिंग लाइन में जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 की जो सिफारिशों के तहत 2030 से जितने भी विद्यालय हैं, मतलब कहने का ये है 2030 से तो जो कंपलसरी है हो ही जाएगा, लेकिन इस सत्र से क्या होगा ये देखिए आप, वहाँ पर शिक्षक बनने के लिए शिक्षकों की जो न्यूनतम योग्यता अर्हता कर दी गई है। ये तो 2030 जो है फाइनल टिल डेट मानी जा रही है। इसमें आपको 4 वर्षीय बीएड आपको करना होगा, जो कि बीए बीएड या बीएससी बीएड होता है, बीएलएड होता है ना, ये जो 4 वर्षीय होता है ये आप कर सकते हो, या कि अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको करना पड़ेगा 4 वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे ITEP भी कह सकते हैं। तो अब ITEP एक्चुअल में होता क्या है ये चलिए समझ लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए ITEP का मतलब है ये 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जो कि 2023-24 सेशन से अभी जस्ट शुरू किया गया है। ये 57 रिप्यूटेड सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो है यहाँ पे इसको लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक, अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं है, सिर्फ लॉन्च किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, 4 वर्षीय कोर्स है। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया भाई साहब, तो ये देखिए जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको कि NCTE हम लोग जानते हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है 57 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। 2023-24 से भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने की बात कही गई है। इसको किसके द्वारा किया गया, NEP 2020 के ड्राफ्ट के अनुसार इसको किया गया है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे में, एक्चुअल में हम 6 लोग बात क्या कर रहे थे। देखिए, तो आपके पास या तो 4 वर्षीय बीएड होना चाहिए या 4 वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे आप ITP कह सकते हैं। डिग्री धारक शामिल होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहला पायलट प्रोजेक्ट इसी सत्र 41 विश्वविद्यालयों में शुरू होने जा रहा है। अब देखिए पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब नई बनाई जाती हैं, नए स्कीम्स आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है थोड़ी जगह पे, थोड़ी चीज़ों पे। तो यहाँ पे 41 विश्वविद्यालयों में ये टेस्टिंग के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है 2023-24 सत्र से। अब इसमें चीज़ें देखा जाएगा। देखिए जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं, जैसे आप मान लीजिए राम मनोहर लोहिया ले लीजिए, तो उससे जितने भी अफिलिएटेड कॉलेज हैं उसमें देखने को नहीं मिलेगा। जो चीज़ आएगी वो मेन यूनिवर्सिटी में आएगी, तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कितना सक्सेस रेट है, कितना ग्रोथ रेट है, क्या उसमें दिक्कत है, क्या अच्छाई है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद अफिलिएटेड कॉलेज में चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है 2030 यहाँ पे फाइनल डेट रखी गई है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो उसके पहले जो को टेस्टिंग करके इंप्लीमेंट कर दें, क्योंकि 2030 तक ये चीज़ें फाइनल हो गई हैं। NCTE के द्वारा जो है लास्ट डेट दे दिया गया। ठीक है, देखिए इस पाठ्यक्रम की जो संरचना होंगे उसमें 4 चरण होंगे, जिसमें 5+3+3 4 के लिए शिक्षकों को यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, देखिए इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। जो ITEP हैं कोर्स करने के फ़ायदे क्या हैं, इस कोर्स को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना ही इस कोर्स की खासियत है। बता देंगे प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, मूलभूत साक्षरता और संख्यानात्मक तथा समावेशी शिक्षा तथा भारत तथा इसके मूल्य और कला परंपराओं की समझ व अन्य विषयों के आधार पर भी इसी कोर्स के आधार पर स्थापित किया करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना 5+3+3+4, तो एकदम बेसिक से स्ट्रक्चर उठाया गया। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बेसिक से चीज़ें उठाई गई हैं, तो यहाँ पे बदलाव देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर बात कर लें तो यहाँ पे जो विषय का आधार है, यहाँ पे देखिए
पाठ्यक्रम पूरे जो भारत में लागू होने की बात की गई है। शिक्षा क्षेत्र में जो पुनरुद्धार महत्वपूर्ण योगदान साबित होने जा रहा है आगामी समय में। अब यही कोर्स चलने वाला है, तो आने वाले समय में ये कोर्स आपको देखने को मिलेगा जो भी यहाँ पे बीएड धारक है। अब देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो बीएड अभी लिए हैं उनके लिए दिक्कत है, अभी वालों के लिए दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में ये चीज़ें कंपलसरी होने की बात हुई है। 41 महाविद्यालय में इम्प्लीमेंट होगा 2023-24 से। तो जो भी यहाँ पे सक्सेस रेशियो रेट्स होंगे उसके बाद ही जो कॉलेजेस हैं, रिलेटेड कॉलेजेस हैं, उसमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती दिखेगी, क्योंकि 2023 लास्ट डेट यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बाकी क्या करना है आप लोग जानते ही हैं। अगर यूज़फुल हैं चीज़ें तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।